कुछ लोग वक्फ को बचाने के लिए आगे आते हैं और कुछ लोग वक्फ को बेचने के लिए लगे रहते हैं। हमारे बीच मीसम नकवी साहब मौजूद हैं जो अफ़ाम जमा सोसाइटी से हैं। क्या मामला है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि करबला तालकटोरा के सामने एक वक्फ हैगा जिसको वक्फ कहा जाता है, जबकि वो वक्फ नहीं है। वो अज़ीमुल्लाह खां यूथ सोसाइटी, वहाँ पे हम लोगों ने एक बनाई थी अज़ीमुल्लाह खां की करबला में, जिसका रजिस्ट्रेशन जब मैंने करवाया था तो उसमें उस टाइम पे मन्नू साहब, मुनव्वर हुसैन मन्नू उस टाइम ज़िंदा थे, वो उसके अध्यक्ष थे। उसका वाइस प्रेसिडेंट मैं था, लेकिन उनके इंतकाल हो जाने के बाद में वो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। मैं उसको देखता रहा और आज भी देख रहा हूँ। अभी कल मैंने फेसबुक द्वारा मुझे ये जानकारी मिली कि हैदरी टास्क फोर्स के कुछ लोग वहाँ पे पहुँचे जिनको कंप्लेन मिली थी, तो उन लोगों ने उसका संज्ञान लेते हुए वहाँ पे तत्काल पहुँचे और कार्रवाई के लिए उन लोगों ने अपना कदम आगे बढ़ा। इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने किसी भी कौम के इदारे को या किसी भी जगह पे कोई भी वक्फ की ज़मीन के लिए वो तत्काल वहाँ पहुँचे, इसलिए उनका शुक्रिया। और वो इत्तेफाक से मेरे साथ मेरे बगल में बैठे हैं मुन्ना आगा साहब, जो हैदरी टास्क फोर्स के जो यानी कि चेयरमैन हैं, वो वहाँ पे पहुँचे, इसलिए उनको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी चीज़ ये है, क्योंकि मैं तकरीबन 2013 या 14 से मैं वहाँ पे देख रहा था और मैंने वहाँ पे तंजीम बना दी थी जो कि अज़ीमुल्लाह यूथ सोसाइटी के नाम से है, और उसमें ये मेरे सामने आया कि एक वहाँ पे अराजी थी जिसका एक वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर दिया गया, उसको रजिस्टर्ड करके एक एग्रीमेंट कर दिया गया। लगभग तकरीबन उसके अंदर 11,000 स्क्वायर फीट ज़मीन थी जिसका एक रजिस्ट्रेशन हुआ। जब मुझे पता चला तो मैंने वहाँ के जो जिम्मेदार थे, जो उसके ओनर थे, जो वहाँ कहते थे मेरी जिम्मेदारी है और मेरी करबला है, मैंने उनसे रब्ता कायम किया। क्योंकि वहाँ पे मुनव्वर हुसैन मन्नू साहब का तो इंतकाल हो गया था, इसलिए उनका वहाँ पे बेटा मौजूद था। मैंने उससे जाकर रब्ता कायम किया तो उसने बताया कि हाँ, ये मैंने एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया है। तो मैंने जो जिनके नाम रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया गया था, मैंने उनसे भी रब्ता कायम किया, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। फिर मैंने उनको अपने कार्यालय अफ़ाम जमा सोसाइटी के कार्यालय में बुलाया और उसके बाद में उनसे मैंने बातचीत की। मैंने उनके सामने ये रखा कि जब इसके अंदर वक्फ बोर्ड से मुकदमा चल रहा है और उसके अंदर स्टे है, तो उस दरमियान कोई भी प्रॉपर्टी को ना तो कोई ख़रीदा जा सकता ना बेचा जा सकता है, तो ये एग्रीमेंट कैसे हुआ? तो उन लोगों ने, दोनों पक्षों ने, बेचने वाले ने और ख़रीदने वाले ने, जिन्होंने उसका लिया कब्जा, जिनके पास है, उन्हीं ने माना इसको कि हाँ, ये गलत हुआ और उन्हीं ने मेरी बात मानी। और साथ में हमारे अध्यक्ष महोदय बैठे हैं हैदरी टास्क फोर्स के, इन्हीं ने भी जब उनसे बात की तो उन्हीं ने हम दोनों के सामने और कई लोग और मेरे ऑफिस में उनके सामने उन्हीं ने ये हम लोग से वायदा किया है कि हम उसको कैंसिल करा देंगे। और वो गलत हुआ है, जब तक मुकदमा चल रहा तब तक उसके अंदर कोई भी ना कोई किसी का कब्जा हो सकता है, ना ही उसमें कोई आदमी नया उसमें बच सकता है और ना ही कोई एग्रीमेंट किया जा सकता है। इसलिए मैं उस बात से संतुष्ट है कि उन्होंने वायदा किया कि मैं उसको कैंसिल करा दूंगा। और वो लोग भी यहाँ पे मौजूद है हमारे पास में, दोनों पक्ष हैं, खरीदने वाले जिन्होंने अपने नाम एग्रीमेंट कराया है और जो बेचने वाले हैं जिन्होंने उसको बेचा है या उन्होंने जो भी कुछ किया है, वो दोनों मेरे ऑफिस में मौजूद और दोनों ने एक्सेप्ट किया है। आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी जो है आप लोगों से ले सकते हैं। वक्फ ना तो खरीदा जा सकता है ना बेचा जा सकता है, मगर जो एग्रीमेंट हुआ है ये कैंसिल होगा। सज्जाद टाइम न्यूज़ से मैं जमाल मिर्जा। ये हुई शक्ल में।